नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की संपूर्ण कथा। नवरात्रि का पर्व माता दुर्गा की भक्ति का सबसे पवित्र समय माना जाता है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से इन 9 रूपों की पूजा करता है, उसके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती है। नंबर 1, माँ शैलपुत्री। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री है, इसीलिए इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। अपने पिछले जन्म में ये सती थी और भगवान शिव की पत्नी थी। जब उनके पिता दक्ष ने शिवजी का अपमान किया तो सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। फिर अगले जन्म में वे हिमालय के घर जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। माँ शैलपुत्री बेल पर सवार रहती हैं और उनके हाथ में त्रिशूल और कमल होता है। नंबर 2, माँ ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। जब माँ शैलपुत्री बड़ी हुई तो उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए बहुत कठोर तपस्या की। तो वर्षों तक उन्होंने जंगल में तप किया। उनकी इस कठोर तपस्या के कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया। माँ ब्रह्मचारिणी हमें तप, संयम और भक्ति का मार्ग सिखाती है। तीसरे नंबर पर आती है माँ चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। भगवान शिव से विवाह के बाद माता पार्वती ने अपने माथे पर अर्धचंद्र धारण किया जो घंटी के आकार का था, इसीलिए उन्हें चंद्रघंटा कहा गया। जब राक्षसों ने देवताओं पर हमला किया तब माँ चंद्रघंटा ने युद्ध करके उनका नाश किया। इनकी पूजा से भय और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। नंबर 4, माता कुष्मांडा। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होती है। कुष्मांडा ने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की, इसीलिए इन्हें सृष्टि की आदि शक्ति माना जाता है। माँ कुष्मांडा सूर्य के अंदर निवास करती हैं और अपने भक्तों को शक्ति और ऊर्जा देती है। नंबर 5, माँ स्कंद माता। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा होती है। माँ स्कंद माता भगवान कार्तिकेय स्कंद की माता हैं। वे अपने पुत्र को गोद में लेकर सिंह पर सवार रहती हैं। इनकी पूजा से संतान सुख और परिवार में खुशहाली आती है। नंबर 6, माँ कात्यायनी। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है। महर्षि कात्यायन ने देवी की कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उनके घर जन्म लिया और कात्यायनी कहलाई। इसी रूप में ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया। माँ कात्यायनी साहस और शक्ति की प्रतीक है। नंबर 7, माँ कालरात्रि। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। माँ कालरात्रि का रूप बहुत भयंकर माना जाता है। उनका शरीर काला है और बाल खुले हुए हैं, लेकिन यह रूप अपने भक्तों की रक्षा के लिए है। माँ कालरात्रि ने कई दुष्टों राक्षसों का नाश किया। इनकी पूजा से भय, बाधाएं और नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। नंबर 8, माँ महागौरी। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा होती है। कहा जाता है कि कठोर तपस्या के कारण माँ पार्वती का शरीर काला पड़ गया था। जब भगवान शिव ने गंगा जल से उनका अभिषेक किया तो उनका शरीर अत्यंत उज्जवल हो गया, इसीलिए उन्हें महागौरी कहा गया। माँ महागौरी शांति, पवित्रता और सौभाग्य की देवी हैं। नंबर 9, माँ सिद्धिदात्री। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों को सिद्धियां और आध्यात्मिक शक्तियां प्रदान करती हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने भी इन्हीं की पूजा करके सिद्धियां प्राप्त की थी। नवरात्रि के अंतिम दिन इनकी पूजा से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कहानी से सीख। नवरात्रि के इन 9 दिनों में अगर कोई भक्त सच्चे मन से माता रानी की पूजा करता है तो माँ दुर्गा उसके जीवन से दुख और परेशानियां दूर कर देती हैं और उसे सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। अगर आपको यह भक्ति कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।